जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल अथर्व क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के लिए इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि आज के इस सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को जो है कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है? तो प्यारे साथियों, किस स्थल को माना जाता है? तो वीरडाना जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया जो है सबसे पुराना स्थल था। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उनको देखते हैं। प्यारे साथियों, यह जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेडियो डेटिंग के अनुसार जो है सबसे पुराना है। तो रेडियो डेटिंग क्या होता है? तो प्यारे साथियों, रेडियो डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे माध्यम से हम जो है किसी शिलाखंड या किसी बर्तन से जो है यह पता लगाया जा सकता है कि यह जो है कितने वर्ष पुराना है। किसी भी पुरातात्विक अवशेषों से जो पता लगाया जा सकता है कि यह जो है कितने वर्ष पुराना है। प्यारे साथियों, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, यह जो है 757 से 6200 ईसा पूर्व जो है पुराना है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोलोथिल का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या था? तो प्यारे साथियों, माइक्रोलोथिल का इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या था? तो प्यारे साथियों, यह जो है पत्थर के औजार थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलोथिल भी जो है कहते हैं। प्यारे साथियों, माइक्रोलोथिल जो है प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है पत्थर का औजार था। तो प्यारे साथियों, माइक्रोलोथिल को जैसे जो तीर होती थी उसकी नोक बनाने में, भाले की नोक बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है? तो प्यारे साथियों, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा जो है पाला गया प्रथम पालतू पशु जो है कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट रहता है। तो कुत्ता जो है वो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पालतू पशु है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, कुत्ते को लगभग जो है 15,000 साल पहले, कितना? तो कुत्ते को जो लगभग 15,000 साल पहले जो है पालतू बनाया गया था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कुत्ते के बाद बकरी, भेड़, गाय को जो है पालतू बनाया गया था। इन जानवरों को जो है 11,000 साल पहले जो है पालतू बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोग का डाउट खत्म हो गया होगा कि कौन से जानवर को जो है पहले पालतू बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग भी साथ में जो है बताते चलिएगा कि आप क्वेश्चन का आंसर चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ में आप लोग देते चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? तो प्यारे साथियों, एक सेल्ट जो है वो नवपाषाण काल का जो है क्या है? तो प्यारे साथियों, ये जो है नवपाषाण काल का क्या है? तो एक उपकरण है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। एक सेल्ट क्या है? तो सेल्ट जो है एक उपकरण है। प्यारे साथियों, सेल्ट नवपाषाण काल का जो है एक उपकरण है। नवपाषाण काल का शब्द का जो है पूरा पाषाण युग का अंतिम चरण को जो है दर्शाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पाषाण काल को जो है कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? तो पाषाण काल को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया? 3 में। तो एक हमारा है पूरा पाषाण काल, दूसरा जो हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा जो हमारा आता है नवपाषाण काल आता है, जिसे पाषाण काल का अंतिम युग माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो प्यारे साथियों, पहिए का आविष्कार जो है किस काल में या कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है प्यारे साथियों वो नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का आप ए सही उत्तर हो जाएगा। पहिए का आविष्कार जो है कब हुआ था प्यारे साथियों? तो नवपाषाण काल में जो हुआ था। कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में जो है वो पहिए का आविष्कार हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के जो है प्रमाण मिले हैं? तो प्यारे साथियों, निम्न में से जो है
किन स्थानों से जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो है प्रमाण मिले हैं? तो प्यारे साथियों, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो है कहाँ से मिले थे? तो बागौर से जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो प्यारे साथियों, होमो इरेक्टस की खोपड़ी जो है निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर पाई गई थी या में पाई गई थी? तो प्यारे साथियों, कहाँ पर पाई गई थी? तो हथनोरा में जो है यह पाई गई थी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो प्यारे साथियों, किस काल में जो है भारत में शुतुरमुर्ग जो है पाए जाते थे? तो प्यारे साथियों, किस काल में पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में जो है शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसके साक्ष्य जो हमको कहाँ से मिलते हैं? तो महाराष्ट्र के जो है पटाने में बड़ी मात्रा में जो है शुतुरमुर्ग के अंडे के जो है छिलके पाए गए थे। वहाँ से जो हमको इसके साक्ष्य मिले हैं कि शुतुरमुर्ग जो है कहाँ पे पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में जो है महाराष्ट्र के पटाने क्षेत्र में पाए जाते थे। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, नया पाषाण युग के रूप में जो है किसको जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, नौ पाषाण युग को जो है नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप लोग इंग्लिश में जो है बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है जिसपे आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ होते हैं। तो नौ पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो ये नियोलिथिक काल जो है नौ पाषाण काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुर्जहोम नवपाषाण काल स्थल किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, बुर्जहोम जो था वो नवपाषाण एक स्थल है, वह जो है किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बुर्जहोम क्या था? तो नवपाषाण काल का जो है एक स्थल था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बुर्जहोम को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जो है इसको सम्मिलित कर लिया गया है। बुर्जहोम जो है 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है। तो ये 2 पॉइंट्स भी हो जाते हैं, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा या फिर इसी के माध्यम से लर्न कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हयुग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो प्यारे साथियों, कैटल हुयुग जो है सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से जो है एक था। तो किस युग में था? तो प्यारे साथियों, यह जो है नवपाषाण काल में जो था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, कैटल युग जो है वो दक्षिणी मध्य तुर्की में कोन्या शहर के पास स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण काल का एक स्थल है। क्या था? तो कैटल हुयुग जो था वो एक जो है नवपाषाण स्थल था, जो कहाँ पर है इस समय? तो दक्षिण मध्य तुर्की के कोन्या शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण जो है नवपाषाण स्थल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, कुछ लोग तो यहाँ से क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाते हैं कि चाल्कोलिथिक किसको कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाले खासकर। तो निम्नलिखित में से जो है किसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, ताम्रपाषाण युग को जो है चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल को जो है वो चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, भीमबेटका की खोज जो है वर्ष 1957 और 58 के मध्य जो है भीमबेटका की जो है खोज की गई थी। प्यारे साथियों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? भीमबेटका की खोज जो है वर्ष 1958 में किसके द्वारा किया गया था? तो बी.एस. वाकणकर के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? तो बी.एस. वाकणकर के द्वारा जो है वर्ष 1958 में भीमबेटका की जो है खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी वर्ष 1957 और 1958 के मध्य जो है इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडिया शब्द इंडस से आया है
जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इंडिया शब्द जो है यह इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में जो है क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसको संस्कृत में जो है सिंधु कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, हिंदू, इंडिया शब्द जो है संस्कृत के सिंधु से जो है बना है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा था? तो प्यारे साथियों, कालीबंगन था, लोथल था, राखीगढ़ी था, या फिर जो है धौलावीरा था। तो प्यारे साथियों, बंदरगाह शहर जो है कौन सा था? तो लोथल जो है वो बंदरगाह शहर था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में जो है एक था। कौन? तो लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में जो है एक था। लोथल जो है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। किस में स्थित है? तो प्यारे साथियों, गुजरात राज्य में जो है यह स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक शेयर कर सकते हैं। आप हमसे जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जुड़ के जो है अपना डाउट का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है अस्तित्व में था? तो प्यारे साथियों, कौन सा शहर था? तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है शहरों में जो है अस्तित्व में था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो प्यारे साथियों, चाहुंदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोट दीजी जो है यह भी सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है। ये तीनों जो है सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और रोपड़ जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित ना होकर सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेराइट पत्थर पाया गया था? तो प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जो है जेराइट पत्थर पाया गया था? तो प्यारे साथियों, जेराइट पत्थर जो है वो किस पुरा स्थल पे जो है पाया गया था? तो कहाँ से? तो प्यारे साथियों, दाऊजली हेडिंग से जो है पाया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दाऊजली हेडिंग से जो है जेराइट पत्थर पाया गया था। प्यारे साथियों, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है असम में स्थित है। दाऊजली हेडिंग जो है कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, असम में स्थित एक स्थान है या एक प्लेस है, जिसकी खुदाई जो है किसके द्वारा की गई थी? तो MC गोस्वामी और TC शर्मा के द्वारा जिसकी खुदाई की गई थी। कब? तो वर्ष 1961 में। कब प्यारे साथियों? तो वर्ष 1961 से लेके 63 के मध्य जो है इसकी खुदाई की गई थी। किसके द्वारा? तो MC गोस्वामी और TC शर्मा के द्वारा जिसकी खुदाई की गई थी। तो डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो प्यारे साथियों, किस स्थल पर जो है पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुए थे? तो किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो प्यारे साथियों, मेहरगढ़ से जो है प्राप्त हुए थे। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मेहरगढ़ जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के जो है कच्ची मैदान क्षेत्र में जो है यह स्थित है। कहाँ पे? तो मेहरगढ़ जो वर्तमान में जो है यह पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो प्यारे साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, या जुताई हुए खेत के साक्ष्य जो है आपको कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगन से आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन जो है वर्तमान में कहाँ पर है? तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह पूरा स्थल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? या जो है राजस्थान में स्थित। किस में स्थित है? तो राजस्थान में जो है स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।